और अब बात दीदी के दिल्ली वाले ड्रीम प्रोजेक्ट की, क्योंकि 2024 में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाने की बात कर रही है। वहीं नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हाशिए पर पड़ी कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चाल ममता बनर्जी ने चल दी है, जिससे देश की राजनीति गर्मा गई, क्योंकि ममता बनर्जी ने भाजपा को हराने के लिए मोर्चा बनाया। उसने सिर्फ 4 राज्यों को शामिल किया है। दीदी का दिल्ली वाला ड्रीम प्रोजेक्ट हम लोग 24 में बीजेपी से उधर से हटाएंगे। ममता ने भरी हुंकार, 176 सीटों का प्लान तैयार। 24 में होगा खेला 4 राज्यों का मेला। जब देश फिर एक बार चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न इस वक्त यही है कि विपक्ष की तरफ से वो कौन होगा जो सामने से आकर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देगा। क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार अलग अलग राज्यों में जाकर विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थाह लेने निकल पड़े हैं। तीसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 24 में भाजपा को हराने का नया मॉडल पेश कर देश की सियासत को गरमा दिया है। क्योंकि ममता बनर्जी ने भाजपा को हराने के लिए जिन दलों का नाम लिया है, उसमें यूपी से समाजवादी पार्टी, बिहार से जेडीयू और आरजेडी, झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा और 5वीं खुद तृणमूल कांग्रेस का नाम है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहीं न कहीं विपक्षी एकजुटता की बात की है और यह भी दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान होगा। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि उनके पास पीएम पद के लिए कई चेहरे हैं और कई चेहरे ऐसे हैं जो बीजेपी को हराने की कहीं ना कहीं क्षमता रखते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्षी एकता की बात लगातार उठ तो रही है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष संयुक्त रूप से साथ आकर चुनाव लड़ पाएगा, और लड़ पाएगा तो कितनी सीटें जीतेगा और कौन उनके प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। जिन राज्यों का जिक्र ममता बनर्जी ने किया है, उनमें यूपी की 80, बिहार की 40, पश्चिम बंगाल की 42 और झारखंड की 14 सीटों को अगर जोड़ दें तो कुल 176 सीटें होती हैं। पर सवाल बड़ा ये है कि इसमें कांग्रेस का नाम तक नहीं, जबकि नीतीश कुमार जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। तो क्या ममता बनर्जी 24 के लिए कांग्रेस से इतर एक अलग मोर्चे की तैयारी कर रही हैं, या फिर इन राज्यों में कांग्रेस के कम हो चुके जनाधार को देखते हुए उसे नजरअंदाज किया जा रहा है? क्योंकि इन 4 राज्यों में कांग्रेस के पास सिर्फ 5 सीटें हैं। राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कन्याकुमारी से कश्मीर को नापने निकले हैं, वो भी देश के सिर्फ 12 राज्यों से होकर गुजरेगी, जबकि 18 राज्य इससे अछूते रह जाएंगे। एक सवाल ये भी है कि अगर ये मोर्चा बन गया तो इस मोर्चे का चेहरा कौन होगा? क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो क्या अखिलेश यादव इस मोर्चे का नेतृत्व करेंगे, या फिर नीतीश कुमार जिस तरह से अलग अलग राज्यों के नेताओं को एकजुट करने में लगे हैं, वो इसका झंडा बुलंद करेंगे, या फिर खुद ममता बनर्जी इस मोर्चे की लीडर बनेंगी जो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान विपक्ष को एकजुट करने की नाकाम कोशिश कर चुकी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो। तो चलिए अब समझते हैं, दरअसल दिल्ली का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है दीदी का, वो समझते हैं। देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि 4 राज्यों को चुना है उन्होंने। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, बिहार में 40 सीटें हैं, वहीं पश्चिम बंगाल जो उनका खुद का राज्य है, वहां की मुख्यमंत्री 42 लोकसभा सीटें हैं, झारखंड में 14 सीट है। यहां पर गठबंधन की बात कर रही हैं। कुल जो आंकड़ा है 176 है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उनका ये गणित है कैसा? अगर मान लिया जाए कि सारी 176 सीट जीत भी जाएं, तो ये जो जादुई आंकड़ा है सत्ता का, वो पूरा नहीं होता। एक ये सवाल हो गया। लेकिन महागठबंधन के चेहरे पर भी बड़ी बात है, क्योंकि दावेदार बहुत सारे हैं। एक अनार 100 बीमार। ममता बनर्जी सीएम पश्चिम बंगाल खुद को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के तौर पर देखती हैं। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबसे ज्यादा सीट यूपी में है, लाजमी है प्रधानमंत्री का पद का ख्वाब देखना।
नीतीश कुमार तो 2014 से लगे हुए प्रधानमंत्री बनने में, तो वो भी अपने आप को चेहरा बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बिहार अपने आप को कम नहीं देख रहे हैं, और हेमंत सोरेन जो हैं वो भी अपने को इस रेस में आगे देखते हैं। तो ये 5 चेहरे हैं। अब सवाल ये है कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा? क्या आसानी से ये मामला बन जाएगा या फिर बिखरेगी चीजें? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।